जय हिंद स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है और उसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो ये क्या होता है? लसा एलसीएम का, और एचसीएफ का हिंदी में देखेंगे तो क्या होता है? मसा। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों शॉर्ट फॉर्म है। अगर उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो स्टैंडर्ड में क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, जैसे कि हिंदी में हम लघुत्तम कहते हैं। कॉमन मतलब साधारण होता है, और मल्टीपल मतलब, अच्छा पहले हम मल्टीपल के बारे में सोचते हैं। मल्टीपल क्या होता है देखेंगे हम। मल्टीपल 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 होता है, मल्टीपल मतलब होता है, जैसे कि हम पढ़े होंगे स्कूल में, पहाड़ा जिसे कहते हैं, या टेबल जैसे कहते हैं। जैसे 2 का टेबल हो गया, 3 का टेबल हो गया, और 4 का टेबल हो गया। ये सब होता है मल्टीपल। जैसे कि 2 के साथ कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ, जैसे कि हम लिख देते हैं 2, और 2 के साथ सपोज 2 का मल्टीपल सब क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये सब क्या होता है? 2 का मल्टीपल। मतलब 2 के साथ कौन जितना भी नंबर एक हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 के साथ हम मान लीजिए 25 मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका आंसर होता है 50। तो 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 50। तो इसे कहते हैं हम मल्टीपल। मल्टीपल मतलब समझ में आ गया। उसी तरह का और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 हुआ। एक नंबर लेते हैं, सपोज हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? जैसे मैंने कहा था टेबल होगा, जैसे कि पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो ये हो गया क्या? मल्टीपल। अब देखते हैं सेकंड क्या है हमारे पास? कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है? साधारण, है ना। जैसे कि इसमें भी होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 4 है दोनों में। और कॉमन क्या है? 8 है। और कॉमन क्या है? अगर हम इसको लिखते हैं 12, टेबल बनता है तो ये क्या है? 12 है, ये कॉमन है। तो मल्टीपल तो हो गया, कॉमन हो गया। अब देखते हैं लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है इसमें? हम देखेंगे सबसे छोटा कॉमन है 4, है ना। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, दोनों में से कॉमन क्या है और वो सबसे छोटा क्या है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होता है 4। तो इसे कहते हैं हम एलसीएम। सपोज 2 नंबर लिया, हम 3 नंबर लेके देखते हैं। सपोज 6 ले लिया हम। 6 का फिर टेबल हम लिख लेते हैं 6 का। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये क्या हो गया? 6 का टेबल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या। देखो जैसे कि इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, नहीं है। लेकिन हमको क्या है? कॉमन बोला गया। कॉमन मतलब साधारण, सब में होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है? 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है। तो सबसे कॉमन क्या हो गया? यहाँ पे हो गया। ये केस में क्या हो रहा है? देखो ये केस में हो रहा है 4 लिस्ट है, सब छोटा है। पर ये केस में हम देखते हैं तो क्या हो गया? 12 सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसमें क्या होता है? आंसर होता है 4। तो मतलब एक जो नंबर निकल रहा है वो डिविजिबल बाय किसके साथ? 2 और 4 दोनों के साथ वो डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा एक डेफिनेशन कैसे बनता है? डेफिनेशन वो बन रहा है कि एलसीएम का डेफिनेशन बन रहा है कि एलसीएम वो नंबर है कि जो दिए गए, जो भी हम जिसका भी एलसीएम निकाल रहे हैं तो दिए गए नंबर के साथ वो डिवाइड होना चाहिए। इंग्लिश में हम उसका डेफिनेशन, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर, LCM is the smallest number which is divisible डिवाइड होना चाहिए by given 2 or more नंबर। मतलब क्या हो गया? एलसीएम वो नंबर है जो दिए हुए नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 2 मतलब 2 नंबर हुए, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा जैसे कि हम यहाँ पे 3 नंबर ले लिए, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर।
5 नंबर ही हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बन रहा है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय गिवन 2 और मोर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या हम एलसीएम इस तरह का निकालेंगे? नहीं, इसका एक प्रोसेस है, जैसे कि हम मैथ में देखते हैं तो इसका एक अलग से प्रोसेस आता है। लेकिन मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली में एलसीएम होता क्या है, वो क्या चीज है, वो समझने के लिए मैं आप लोगों को ये प्रोसेस बताया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखते हैं कि मैथ में इसका प्रोसेस क्या है। मैथ में इसका प्रोसेस क्या है देखते हैं। सपोज जैसे कि हम ले गए थे 2, 4 और 6, 2 और 4 और 6 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो मैथ में प्रोसेस हम कैसे निकालेंगे, इस तरह का 2 और 4 और 6 इस तरह का हम लिखेंगे, जो जो नंबर हमको दिया गया रहेगा, और हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर हम क्या करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर जैसे कि ये सभी के साथ डिवाइड होना चाहिए, या फिर एक नंबर ऐसा हम सोचना है कि ये तीनों बोर्ड नंबर टेबल में आना चाहिए। जैसे कि हम लिखे सपोज सबसे छोटा 2, तो 2 क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, उसके बाद में देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी अलग अलग नंबर है, पूरा सभी अलग प्राइम नंबर है। अगर इसमें से भी कोई अगर दो नंबर अगर डिवाइड होता, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता, सपोज मैं यहाँ पे 8 कर देता, और ये 2 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये भी दो नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब कोई भी एक टेबल 2 का टेबल में है, 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसको हम लिख देते 1 तो लिखेंगे है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इस तरह का हम डिवाइड करेंगे पूरा आखिरी तक का, पूरा लास्ट तक का जो अगर डिवाइड हो रहा है, अगर दो नंबर भी डिवाइड होता है तो हम करेंगे, अगर सिंगल नंबर रह जाता है तो हम उसका डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इन नंबर सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू, देखो यहाँ पे 1 और 1 है, 1 और 1 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही होगा। जैसे कि 4 है, 4 के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। उसी तरह का जो जो नंबर है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, आंसर कितना निकला 8। वही थ्योरी में अगर हम देखते तो क्या होता, जैसे कि 2 का टेबल है, 4 का है और 8 का, 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8, 4 का टेबल में क्या हो, 4 8 12 16, 8 का टेबल में 8 1 जा 8, 16 24। इस तरह का टेबल हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे आंसर निकला 8, देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 8, सबसे छोटा नंबर, आंसर हो गया 8। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद में एलसीएम हम समझे, उसके बाद में हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या बताया था मैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो हम मल्टीपल के बारे में समझे, अब हम समझेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर किसे कहते हैं, जैसे कि एक नंबर है, सपोज एक नंबर है 8 हम नंबर लिख दिए। एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे का उल्टा होता है ना। मल्टीपल जैसे हो गया कि नंबर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फैक्टर क्या होता है, कौन कौन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके वो नंबर जो बनता है उसे कहते हैं हम फैक्टर। जैसे कि 8 है, तो 8 कौन कौन के साथ नंबर मल्टीप्लाई होके है उसको हम देखेंगे। जैसे कि 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, और क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 हो गया। तो जो जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होके जो आंसर जो नंबर बनता है उसे कहते हैं हम फैक्टर। समझ में आ गया। जैसे कि 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 2 और 1 हो गया, फिर वो 8 खुद का भी फैक्टर है क्योंकि 8 1 के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब देखते हैं फैक्टर के बारे में समझे, कॉमन के बारे में। कॉमन मतलब साधारण, हाईएस्ट मतलब, देखो यहाँ पे लिस्ट था सबसे छोटा, अब हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो अभी हम कोई एक नंबर का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो देखते हैं फैक्टर कैसे निकलता है। तो 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम इस तरह का लिख देते हैं। सपोज हम 8 लिखे, 8 का क्या क्या होगा, 2 2 इंटू 2, सबसे छोटा हो गया, 2 2 2 8 हो गया। कौन कौन नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 8 हो गया। उसी तरह का मैं एक नंबर लिखा 6, तो 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3। ये दो नंबर का अगर हम देखते हैं तो दोनों का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट पहले क्या है, 2 है, देखो कॉमन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है।
और कुछ नंबर है, कुछ नंबर कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 आया, कुछ नंबर कॉमन आया नहीं आया। अगर कोई भी और एक नंबर कॉमन आता तो हम क्या करते उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 है तो आंसर आया 2। ये हाईएस्ट भी है, ये लोएस्ट भी, इनके ये केस में हाईएस्ट लोएस्ट दोनों हो गया, लेकिन ये हाईएस्ट है। तो इसका आंसर क्या होता है 8 और 6 का फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2 हो गया। सपोज उसी तरह का मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 का सपोज, तो 4 का क्या होगा 2 इंटू 2। तो ये तीनों में हम देखेंगे तो इसमें भी 2 है कॉमन, तो इसमें 4 8 6 का भी क्या होगा एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। पर अगर हम ये दोनों का देखते हैं 4 और 8 का हम देखेंगे तो 4 और 8 में 2 है, 2 और एक भी 2 है, मतलब 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 4। हम वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों में आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, पर ये तीनों में आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर हम ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों में भी आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, तो फिर से कोई क्वेश्चन मिलता है तो क्या ये प्रोसेस है? नहीं, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए था। इसका भी सेम उसी तरह का प्रोसेस है, जैसे कि हम देखते हैं 4 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर से 2 में डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और जाएगा क्या यहाँ 1 और 2 नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे कि क्या होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे आंसर 4 और 8 का आंसर 4 आया और यहाँ पे भी आंसर 4 आया। अगर हम ऐड कर देते हैं 6 तो देखते हैं 6 का क्या होगा। देखो ये 2 का टेबल में जा रहा है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और यहाँ पे क्या हो गया 2 2 3 जा 6। लेकिन वो एलसीएम में क्या होता था कि कोई भी दो नंबर पे अगर डिवाइड होता तो हम लेते थे, पर इसमें क्या होगा तीनों का तीनों अगर जितना भी हम नंबर ले रहे हैं सभी का सब अगर डिवाइड होगा तो हम करेंगे, अगर कोई सा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या होगा ये और डिवाइड नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे तो आंसर आएगा कितना 2। तो इन केस में तीनों केस में आंसर आया 2। देखो और एक क्वेश्चन आता है कि अगर नंबर शुरुआत से ही स्टार्टिंग से ही अगर डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 5 और 6, ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, 5 एक अलग नंबर है, ये 6 अलग नंबर है, दोनों 5 ये प्राइम नंबर है और 6 2 के साथ डिवाइड होगा, पर ये इसके साथ डिवाइड नहीं होगा, ये 3 के साथ डिवाइड पर ये नहीं होगा। तो ये केस में क्या होगा दोनों एक दूसरे के साथ वो दोनों के साथ अगर कौन सा जो नंबर डिवाइड होगा तो वो नंबर होता है 1। 1 किसी के साथ भी डिवाइड हो सकता है, अगर दोनों किसी के साथ नहीं जा रहा है तो आंसर होगा 1। हम जैसे कि 2 और 3 कर दिए तो दोनों का भी एचसीएफ होगा, आंसर होगा 1। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब क्या है? एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। ये क्या है? बड़ा फैक्टर है which is divided by given two or more नंबर। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों का हम समझे। एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होगा, ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि जो दिया हुआ नंबर से वो डिवाइडेड हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे एक नंबर है 8 और एक नंबर है सपोज 4, तो इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा तो क्या होगा 2 2 जा 2 1 जा, तो इसका आंसर कितना हो गया 2 इंटू 2 4। तो ये क्या होगा ये 4 ये 8 और 4 दोनों से क्या होगा डिवाइड होगा। जैसे कि हम 8 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा और 4 के साथ 4 डिवाइड करने से ये 1 होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब कुछ नंबर को लेके हम करके देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले हम लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सपोज हम ले गए 12 24 और कुछ नंबर ले गए सपोज 20
और कोई एक नंबर ले लेते हैं 6। ठीक है, तो सबसे कौन सा नंबर डिवाइड होगा? देखिए सबका टेबल में 2 है, 2 से डिवाइड होगा। 6 होगा, 2 6 जा, ये कितना होगा? 12 होगा, ये 10 होगा, ये 3 होगा। फिर से कौन सा नंबर में डिवाइड होगा? 2 3 जा, 2 6 जा, 2 5 जा। देखो 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोला था, अगर 2 से अगर ज़्यादा हो रहा है डिवाइड लेंगे, जो और जो जिसका डिवाइड नहीं होता हम क्या करेंगे, जिसको जैसे का वैसे हम उसको नीचे लिख देंगे 3। अब देखो ये 3 3 भी डिवाइड हो रहा है, 3 6 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 लेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा। देखो यहाँ 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 जिससे का हम उसे नीचे लिख देंगे, 3 1 जा। अब देखो ये 2 5 1, अब ये किसी से नहीं होगा डिवाइड, तो क्या करेंगे हम, टोटल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 को तो नहीं लिखते, बताया था मैं। 2 इंटू 5 क्या आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, और 2 हो गया 5। इसको क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा, जैसे कि हम मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर आ गया 3 मल्टीप्लाई 12 हो गया, फिर आ गया 2 मल्टीप्लाई 24 हो गया, फिर आ गया 5 1.8। उसी तरह और एक नंबर करके देखते हैं, सपोज 3 5, इसको 6 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, और इसका एलसीएम हम लेके जाएंगे, तो सॉरी एच सी एफ इसका निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एच सी एफ। तो एच सी एफ क्या होगा, देखो सब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और उसके बाद में और ये क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? एच सी एफ 3 होगा। और मैं बताया था अगर किसी से डिवाइड नहीं, सपोज 3 हो गया, 5 हो गया 4 हो गया, इस केस में क्या होता है, वो किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। सॉरी इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, 1। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम भी अगर कोई किसी से डिवाइड नहीं होता, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई जैसे कि 3 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 15 इंटू 4, कितना होगा? 60 हो जाएगा आपका।